A very good morning to all of you. As we are doing our exploratory research design, today we will cover our next topic, that is descriptive research design. So let's come to the topic. Descriptive research design. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा? यहाँ पर जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाएगा। मतलब जो भी जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जैसे जो भी पॉपुलेशन हम लेकर चल रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि यहाँ पर मान लो हमने कंज्यूमर बिहेवियर जानना है, एक पर्टिकुलर कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है उसको लेके। तो देखना है कि कंज्यूमर कितनी बार परचेज कर रहा है, क्या वो ब्रांड को स्विच तो नहीं कर रहा, कस्टमर प्राइस को लेके तो नहीं कुछ अनबन हो रही, क्वालिटी उसे पसंद आ रही है। तो यहाँ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। यही है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इज डिफाइंड as a research design that describe the characteristic of population or phenomena that is being studied। ठीक है, यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी फोकस की जाती है ना, वो व्हाट इज मतलब क्या है, रादर देन क्यों है। हम व्हाट वाई की बजाय यहाँ कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं? व्हाट की ओर, कि क्या है क्या है क्या है, मतलब इस तरीके से। क्यों हो रहा है वो, उसकी वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, वो जनरली किसी डेमोग्राफिक सेगमेंट की नेचर को डिस्क्राइब करता है विदाउट फोकसिंग ऑन वाई अ सर्टेन फिनोमिना अकर्स, कि वो फिनोमिना क्यों हो रहा है। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक अपैरल ब्रांड है जो कि जानना चाहती है कि कस्टमर की फैशन के प्रति क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क में एक अपैरल ब्रांड लॉन्च हो रही है, तो कंज्यूमर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? डेमोग्राफिक सर्वे किया जाएगा। डेमोग्राफिक सर्वे इज टू बी डन। देखा जाएगा कि उनका रिलीजन क्या है, पॉपुलेशन किस तरीके की है, पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाएगी डेमोग्राफिक सेगमेंट की। यहाँ पर जो रिसर्च की जाएगी, ये लिखा हुआ है रिसर्च, ये अनकवर करेगी डिटेल्स लाइक व्हाट इज द परचेजिंग पैटर्न ऑफ द न्यूयॉर्क बायर्स, कि न्यूयॉर्क के बायर्स का परचेजिंग पैटर्न क्या है। बट नॉट कवर एनी इन्वेस्टिगेशन, हम ये तो देखेंगे कि उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ दैट ब्रांड, पर हम ये नहीं देखेंगे कि उनका ऐसा बिहेवियर है तो वो क्यों है। क्या पर ध्यान दिया जाएगा, क्यों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करें अगर नेक्स्ट इसमें फीचर्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। हमने पढ़ा था जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है डैट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है डैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्यों है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम डाटा इकट्ठा करते हैं किसी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। पॉपुलेशन क्या होता है? वो एरिया जिससे रिलेटेड हम रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, उस एरिया को हम पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर हो गया हमारा पॉपुलेशन वो लोग, जैसे कि अभी हमने बात की कि न्यूयॉर्क के जो कस्टमर्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करने को लेकर क्या धारणा है, उसकी हम स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हो गए न्यूयॉर्क के कस्टमर्स। क्लियर? तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम क्या अटेम्प्ट करते हैं? स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारा अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। ये जो होता है, देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में ना हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं रिसर्च को। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देखते हैं, क्या क्या हो रहा है उसे नोट करते जाते हैं। उसको हम किसी वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं करते। तो अनकंट्रोलेबल है क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, हम मेजर जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं वो तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ में उससे रिलेटेड और जितने भी सेगमेंट्स होंगे उनकी स्टडी भी हम यहाँ पर करेंगे।
नेक्स्ट है बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर डाटा कलेक्ट हो जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है, जो कि आगे आने वाली रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक बेस बनता है। क्लियर? इतना बहुत इजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सबसे पहले जैसा कि अभी मीनिंग में बताया, डिफाइन रिस्पोंडेंट करेक्टरिस्टिक। हम यहाँ पर क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्पोंडेंट जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये जो एम होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाकर डाटा कलेक्ट करना होता है रिस्पोंडेंट्स का। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन द आवर्स पर वीक दे स्पेंड ऑन इंटरनेट सर्फिंग, कि एक हफ्ते में कितने घंटे इंटरनेट सर्फिंग पर वो लगा रहे हैं, इस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया ना। यहाँ हम रिस्पोंडेंट का देख रहे हैं कि रिस्पोंडेंट इस एरिया के कितने घंटे इंटरनेट सर्फिंग पर अपने खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश की। तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्पोंडेंट की करेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए। नेक्स्ट, मेजर डाटा ट्रेंड। हमने डाटा ट्रेंड जानना है कि क्या चल रहा है सिनेरियो। हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। जैसे हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे अपैरल ब्रांड का, तो अगर जो अपैरल कंपनी है वो डेमोग्राफिक की स्टडी कर रही है, डेमोग्राफिक को दो ग्रुप्स में बांट दिया, एक 24 टू 35 ईयर के एज ग्रुप वाले बंदे और दूसरा 36 टू 45, दोनों के बारे में अलग अलग स्टडी किया कि 24 से 35 साल के बंदों का उस अपैरल को लेकर क्या थिंकिंग है, कितना वो परचेज करना पसंद कर रहे हैं। वही 36 टू 45 के बंदों के ऊपर भी वही स्टडी की गई। फिर देखा गया कि कौन सा ग्रुप हमारा टारगेट सेगमेंट है। तो हमें ये पता चल जाता है जनरली कि हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो ब्रांड है, वो कौन से जो एज ग्रुप है उस पर अच्छे से काम करेगा, वो हमारी सेगमेंट मार्केट होगी, सेगमेंट मार्केट टारगेट मार्केट होगी। उसके बाद कंडक्ट कंपैरिजन। जनरली जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि हमने 10 ईयर का डिफरेंस लेकर दो एज ग्रुप बनाए, दोनों का कंपैरिजन किया कि कौन सा हमारा लॉयल कस्टमर्स है और कौन से नहीं है, कौन हमारे ब्रांड को परचेज करना पसंद करते हैं, कौन नहीं करते। उसके बाद कंपैरिजन में हेल्प कर रहा है और वैलिडेट कर रहा है एग्जिस्टिंग कंडीशन को। मतलब जो पहले से कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन क्या, वो एरिया जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं। तो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन को वैलिडेट करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें आगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स की, कौन कौन से हम मेथड यूज़ करते हैं, तो 3 मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, सर्वे। केस स्टडी के बारे में तो मैंने आपको कल भी बताया था। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि ऑब्जर्व करके हम ह्यूमन बिहेवियर का पता लगाते हैं, उससे बिना क्वेश्चन पूछे। बस हम दूर से देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करते जाते हैं। जनरली जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो नेचुरल मेथड होता है रिसर्च का, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, सीधा हम नोट करते जाते हैं। जैसे एक वर्कर एक मशीन पर कितने घंटे लगा रहा है, एक हम ये उससे पूछ नहीं रहे, हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे में वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो भी हमने देखा, नोट किया, लिख लिया। तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्व करके हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया। केस स्टडी मैंने कल आपको बता ही दिया, जो प्रॉब्लम है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू से लेके एंड तक। सर्वे क्या होता है, यहाँ पर हम क्वेश्चनियर्स के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू सर्वे करते हैं। सर्वे मतलब अलग अलग एरिया में जाकर जो जिस चीज़ से रिलेटेड स्टडी होती है, क्वेश्चंस पूछ के, क्वेरीज पूछ के, क्वेश्चनियर भरवा के हम क्या करते हैं, एन्यूमिनेटर भेजकर वो सर्वे करवा कर लाते हैं, और जो जो क्वेश्चंस हमें चाहिए होते हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं और हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।